Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO6 मार्केटिंग मैनेजमेंट के यूनिट थर्ड का पार्ट सेकंड एंड यूनिट थर्ड के पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MIS। तो जाना था कि MIS क्या होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं MIS के। तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे उन सभी कंपोनेंट्स के बारे में। वीडियो की जो लेंथ है थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि जो कंपोनेंट्स है काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किए हैं एंड ये जो टॉपिक है एग्जाम में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ पे अटेंशन, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक चीज़ और मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा गाइस, शायद अब मैं आगे से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड ना कर पाऊँ because the kind of response which I was expecting from all of you, that is not too much। और बाकी थोड़ा सा अदर टास्क भी हैं। सो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। कोशिश करता रहूँगा कि जितना हो सके आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस प्रोवाइड करूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर मैंने वीडियोस प्रिपेयर की हुई हैं, तो I'll अपलोड देम सून। बाकी अब इतना रेगुलर बेसिस पे आई मे नॉट बी एबल टू कम एंड आप अपना सेल्फ स्टडी पर भी फोकस रखते रहिएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में आया हुआ, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड आगे बढ़ने से पहले हमारा मिशन भी याद रखिएगा, जो कि है 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम्स, तो उसको ध्यान में रखिएगा। और बेस्ट के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो अपनी स्टडी के साथ में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखना आपको। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रीकैप कर लेते हैं, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में एक लाइनर पढ़ लेते हैं। बाकी डिटेल में जानने के लिए ऊपर आई के बटन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप उस लिंक पर जाकर पार्ट वन देख सकते हैं, नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिएगा। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? अ परमानेंट अरेंजमेंट, या फिर आप कह सकते हो एक ऐसा सिस्टम या सेटअप for getting relevant, reliable, adequate and timely information on regular basis to make marketing decisions। तो marketing decisions लेने के लिए आपकी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू आप रेलेवेंट, रिलायबल, एडिक्वेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो याद रख लीजिए, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? अ सिस्टम और अरेंजमेंट और अ सेटअप through which you can get relevant, reliable, adequate and timely information on regular basis to make marketing decisions। तो जो भी आप सिस्टम बनाएंगे MIS का, उसमें आपको जो इंफॉर्मेशन है वो रेगुलर बेसिस पे मिलनी चाहिए, तभी वो सिस्टम एफिशिएंट कहलाएगा या फिर परमानेंट अरेंजमेंट कहलाएगा आपका। और जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर करेंगे वो आपकी कैसी होनी चाहिए? रिलायबल, रेलेवेंट, एडिक्वेट एंड टाइमली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी बेसिक डेफिनेशन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की। डिटेल में जानने के लिए पार्ट वन जरूर देखिएगा। अब बात करेंगे कि क्यों इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। हमने जाना कि हम एक ऐसा सिस्टम सेटअप करेंगे जहां पर मार्केटिंग की जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमें मिल सके। तो क्यों जरूरी है इन्फॉर्मेशन किसी बिजनेस में? तो information is the lifeblood of business। Quality of decisions depends on the right type of information। तो एक बिजनेस के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? लाइफ ब्लड की तरह है। और सही इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही आप क्या कर सकते हैं? सही डिसीजंस ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। गलत डिसीजन का मतलब आपका लॉस, यानी कि बिजनेस क्लोज। Now, the second point is information keeps the organization actively functioning, alive and connected with the internal and external marketing participant। तो बहुत सारे participants होते हैं मार्केट में, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। तो उन सभी के साथ में प्रॉपर बॉन्डिंग एस्टैब्लिश करने के लिए या प्रॉपर कनेक्शन मेंटेन रखने के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए, लाइव रखने के लिए हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। Now next point says information is a valuable asset for a firm as it is a base to manage other valuable assets। तो इंफॉर्मेशन खुद में एक एसेट है जो कि फर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही जो बाकी की वैल्यूएबल रिसोर्सेज या एसेट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की,
वो एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर पाती है। अब कौन कौन सी वैल्यूएबल एसेट्स आएंगी जिसको ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है? पीपल हो गई, अपनी प्रोडक्ट हो गया, इसके अलावा मार्केट शेयर हो गया, अपने एम्प्लॉयज हो गए। तो उन सभी को मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन क्या है, एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज है, वैल्यूएबल एसेट है। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। कुछ डायग्राम्स भी मैंने इंक्लूड किए हैं। चलिए एक डायग्राम जो कि मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, आप देख लीजिए। और इस तरह की डायग्राम्स आप अपने एग्जाम में बनाइएगा जिससे कि आपका आंसर काफी ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। तो यहाँ पर है मैनेजर ए एंड ही सेइंग कि वी लॉस्ट द बिजनेस ड्यू टू इनकम्प्लीट एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो मैनेजर ए को जो मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो गलत मिली, इनकम्प्लीट मिली, इसकी वजह से इनका बिजनेस हो गया क्लोज। मैनेजर बी, दूसरी हमारी सिचुएशन है जहां पर इनकी जो सेल्स थी डबल हो गई क्योंकि इन्हें राइट और टाइमली इंफॉर्मेशन मिली। तो अगर इंफॉर्मेशन राइट और टाइमली मिलेगी आपको तो आपकी सेल्स बढ़ेगी और आपकी कंपनी की ग्रोथ इंश्योर हो जाएगी। लेकिन इंफॉर्मेशन अगर गलत मिली या इनकम्प्लीट मिली या टाइमली नहीं मिली तो आपका बिजनेस हो सकता है ज्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन ना कर पाए। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड थे। नाउ भी जानेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये है हमारा पूरा मार्केटिंग कम्युनिकेशन सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केटिंग एनवायरनमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो कि टारगेट मार्केट और मार्केटिंग चैनल से रिलेटेड होती है। वो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू कैप्चर की जाती है और मार्केटिंग मैनेजर तक प्रोवाइड की जाती है। फिर मार्केटिंग मैनेजर क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज को इन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, और फिर जाके ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस व्हिच कीप्स ऑन गोइंग। मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड डिसीजंस, ये आपकी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो उसमें एमआईएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अब एमआईएस के अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो देयर आर 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स। सबसे पहला है इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम। याद कर लीजिए, सबसे पहला कंपोनेंट है इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम। दूसरा हमारा है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। ओके, तीसरा हमारा जो कंपोनेंट रहेगा मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम एंड द फोर्थ कंपोनेंट वुड बी एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम। ओके, so there would be four important components of marketing information system. First one is the internal reporting system, second one is the marketing intelligence system, third one will be the marketing research system, and the fourth one will be analytical marketing system. Okay, और ये सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं। तो ध्यान दीजिए, सारे कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। और एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है आपका ये सभी तरह के सिस्टम्स आपको मिल जाएं। ठीक है, या फिर कुछ ना मिलें, लेकिन ऑलमोस्ट ये चारों तरह के सिस्टम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्रो करना चाहती है उसमें होते हैं। तो वन बाय वन अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम क्या है, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम क्या है, एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या है। ओके, तो आप चाहें तो इस पर्टिकुलर डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है बेसिकली रिलेटेड विद द फर्स्ट कंपोनेंट जो कि है इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्लाइड आ चुकी है एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कुछ डिफरेंट किया है। अभी हम ना जो अपना टॉपिक है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसमें भी हम मल्टीपल क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा मुझे। नाउ सबसे पहले हम जानेंगे कि होता क्या है, व्हाट इज इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम। तो इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग इवेंट्स एंड डिसीजंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जितने भी इवेंट्स होते हैं या डिसीजंस लिए जाते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी रिपोर्टिंग की जाती है और वो जिस सिस्टम के थ्रू की जाती है वो आपका कहलाएगा इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम। ओके, तो ध्यान दीजिए, इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है? अ सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग इवेंट्स एंड डिसीजंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज इट यूज्ड? क्यों हम इसको करते हैं यूज? ओके, द सिस्टम इज यूज्ड बिकॉज इट प्रोवाइड्स द मैनेजमेंट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन related to the marketing operations and decisions of the organization. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं मार्केटिंग ऑपरेशन से रिलेटेड। तो उन सभी मार्केटिंग ऑपरेशंस एंड डिसीजंस की इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू। ओके, तो क्यों यूज किया जाता है इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम? आई होप ये क्लियर होगा।
क्योंकि इस सिस्टम के थ्रू जो मैनेजमेंट होता है उसको अलग अलग तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है मार्केटिंग ऑपरेशंस एंड डिसीजंस की, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ली जाती हैं, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. Now the next point says what kind of data is provided by internal reporting system. तो किस तरह की डेटा मिलती है internal reporting system के थ्रू. So this system provides the management with the result data. ध्यान दीजिएगा, result की डेटा प्रोवाइड की जाती है internal reporting system के थ्रू, such as total orders received, sales done, inventory levels, account receivables and bills payable. तो यहाँ पर जो भी आपके मार्केटिंग ऑपरेशंस कंडक्ट किए या फिर जो भी मार्केटिंग डिसीजंस लिए गए ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बेसिस पर कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट आया होगा. तो उस रिजल्ट की डेटा को बेसिकली क्या है, इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है मैनेजमेंट को. जैसे कि कितने आपको टोटल रिसीव हुए ऑर्डर्स आपके कस्टमर्स की तरफ से, कितनी सेल्स करी आपने महीने में या फिर हो सकता है पूरी साल में, कितनी इन्वेंट्री कंज्यूम करी, कितनी इन्वेंट्री अभी आपकी रिमेनिंग है, अकाउंट रिसीवेबल यानी कि कितने आपके पैसे अभी आपको मिलेंगे, कितने आपको पे करने हैं. तो ये डेटा आपकी कहाँ है, इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू मैनेजमेंट तक पहुंचती है. तो ये क्या शो करती है, रिजल्ट डेटा. ध्यान दीजिएगा, इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, रिजल्ट की डेटा के साथ. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ इज इट बेनिफिशियल. तो किस तरीके से हमारा इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम बेनिफिशियल है, तो उसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. So now internal reporting system enables the marketing managers to know which product and brand is selling well, which market is giving the maximum sales and which season is the best suitable for the sale. तो इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट है या कौन सा ब्रांड है आपकी कंपनी का जो कि सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा ऐसा मार्केट है जहां पर आपको सबसे ज्यादा सेल्स मिल रही है, या कौन सा ऐसा मार्केट है जिसमें आपको कम सेल मिल रही है, ये भी आपको पता चल जाता है इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू. कौन सा सीजन आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बेस्ट है और कौन सा सीजन बेस्ट नहीं है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. Now the second point says the information received through the system helps the management to decide which product lines and which markets they should invest in more, and from which product lines and markets the firm should disinvest. तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारी इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू रिसीव होती है, तो उसके थ्रू जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड कर सकता है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है या कौन सा ऐसा मार्केट है जिसमें उसको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या कौन सा ऐसा मार्केट है जहाँ पर उसको अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिसइन्वेस्ट कर लेना चाहिए या डाइवेस्ट कर लेना चाहिए. ठीक है, तो कहाँ पर पैसे लगाने हैं जिससे प्रॉफिट बढ़े और कहाँ पर अपना जो पैसा है बचाना है ताकि लॉस ना हो, ये डिसीजन आप इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू बहुत अच्छे से ले सकते हैं. Now the next point says this system is extremely useful for marketing managers as it provides all internal information quickly and accurately without incurring extra cost and effort. तो जो ये सिस्टम है इंटरनल रिपोर्टिंग का, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है मार्केटिंग मैनेजर्स को, बिकॉज़ इसके थ्रू जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट इंटरनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसको आप क्विकली एंड एक्यूरेटली गैदर कर सकते हैं, और इसमें आपका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट या एफर्ट्स भी डालना नहीं होता. ओके, तो आई एम श्योर कि अभी तक जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आ चुके होंगे. तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, हाउ टू क्रिएट इट. तो किस तरीके से आप क्रिएट करेंगे इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम को. Now the first thing which is needed to create an effective internal reporting system is to create greater cooperation among various departments. तो सबसे पहली चीज जो आपको रिक्वायर्ड है एक इफेक्टिव इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम को बनाने के लिए, वो है कोऑपरेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट. कि आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन होना चाहिए, तालमेल अच्छा होना चाहिए उनके बीच में, किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. Now, second point is after that, the next step is to teach them to prepare the product, market, and period-wise sales and expenses statements and passing on the same on a regular and timely basis to the marketing managers to facilitate their decision making. अब इसके बाद next step क्या करनी है,
जितने भी आपकी डिपार्टमेंट्स हैं उनको सिखाना है कि जो प्रोडक्ट मार्केट या पीरियड वाइज सेल्स या एक्सपेंसेस होते हैं उनका वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करें. ओके, so they have to learn how to prepare the product market and period wise sales and expense statement. और जो भी ये स्टेटमेंट्स आपका प्रिपेयर किया जाएगा वो रेगुलर बेसिस पर और टाइमली बेसिस पर किस तरीके से वो पास ऑन कर सकते हैं मार्केटिंग मैनेजर को, दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी टॉट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि जो मार्केटिंग मैनेजर है वो डिसीजन मेकिंग कर सके और वो भी कैसी इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग. अभी मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी इंक्लूड कर दिया है ताकि आप पॉइंट्स याद रख सके कि किस तरीके से हम इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट इज कोऑपरेशन अमंग डिपार्टमेंट्स. ठीक है, सबसे पहला क्या पॉइंट करना है आपको, कोऑपरेशन लाना है डिपार्टमेंट के बीच में. In the next step which you have to follow is the preparation of sales and expense statements. तो जितने भी आपकी sales या expenses हैं उनकी statement को prepare करना है. Now the next point and the last point is circulation of statements on regular basis. तो timely circulation करना है, regular circulation करना है statements का जो भी prepare किए जाएंगे sales और expenses से related. हर department को इसी तरीके से एक अच्छा और effective इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम एस्टैब्लिश किया जा सकता है. तो आई एम श्योर कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो आपको समझ में आ चुका होगा. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड कंपोनेंट जो कि है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम. ओके, सो सबसे पहली चीज जो हम जानेंगे होता क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम. सो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम इज अ सिस्टम of informal search of information on a continuous basis from various internal and external sources to the organization. तो जो ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस होती हैं जिनके थ्रू क्या है, जो इंफॉर्मेशन है जो कि रेलेवेंट हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो गैदर की जाती है कॉन्टिन्यूस बेसिस पर. तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम का काम क्या होता है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है ये जिसमें आपकी जितनी भी इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर क्या करते हैं आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू गैदर करते हैं. तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या है, एक ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश किया जाता है जिसके थ्रू आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पर इंफॉर्मेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से गैदर कर सकें. नाउ व्हाई इज मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम यूज, तो क्यों किया जाता है इसको हम यूज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. So this system is used because it provides the information about external happenings or external environment which an organization is exposed to. तो सबसे ज़्यादा important बात होती है marketing intelligence system के थ्रू वो ये कि जितनी भी external happenings या external environment से related important information होती है वो आपको इस system के थ्रू पता चल जाती है. एक organization जो कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को एक्सपोज होती है तो उन अगर एक्सटर्नल हैपनिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिलेटेड टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती है तो द ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक द नेसेसरी स्टेप्स. तो इसीलिए क्या है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम को यूज किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज प्रोवाइडेड बाय मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम. तो किस तरह की डेटा प्रोवाइड की जाती है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम के थ्रू. So the marketing intelligence system provides the management with the happening data. यानी कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या क्या अपकमिंग थ्रेट्स हैं, क्या क्या अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज हैं. तो जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड डेटा प्रोवाइड की जाती है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम के थ्रू. ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला कंपोनेंट था इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम वो प्रोवाइड करता है हमें कौन सी डेटा, आपने पढ़ा था उस चीज के बारे में, बताइए कौन सी डेटा है. तो आपका इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है रिजल्ट डेटा को और मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है हैपनिंग डेटा को, जैसे कि कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स एंड प्राइसिंग क्या चल रहे हैं, नीड क्या है कस्टमर्स की, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. तो दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड थ्रू मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम. आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा. नाउ एक डायग्राम यहाँ पर भी इंक्लूड करेंगे हम ताकि समझ सके इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से. तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं एक तरफ है मैनेजर जो कि ए लिमिटेड का है और यहाँ पर है आपका डीलर. तो डीलर के
थ्रू एक इंफॉर्मेशन मिलती है मैनेजर को कि कंपनी बी जो है वो प्लान कर रही है नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। तो यहाँ पर जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है ए लिमिटेड के मैनेजर को, तो ही स्टार्टेड थिंकिंग कि अब कंपनी बी एक नया प्रोडक्ट लाई है, तो वी विल ऑल्सो ब्रिंग अ न्यू प्रोडक्ट जो कि उस कंपनी के प्रोडक्ट से काफ़ी बेटर होगा और जिसको कस्टमर्स लाइक भी करेंगे। तो ऐसे डिसीजन लेने के लिए आपको क्या चाहिए? मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्सटर्नल आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए। तभी आप क्या कर पाएंगे? मार्केट में अपनी कंपनी का ब्रांड, अपनी कंपनी का नेम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। एंड जैसा कि बोलूंगा मैं फिर से, इस तरह के डायग्राम्स प्लीज बनाइएगा और ये तभी बना पाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि हाउ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन द मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। तो हमारा जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम है उसमें हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। सो इन दिस सिस्टम द इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन थ्रू फॉलोइंग मेथड्स। तो कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और कौन कौन से मेथड्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट। बहुत ही सिंपल और बेसिक मेथड्स हैं, जैसे कि रीडिंग न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड अदर पब्लिकेशंस, watching TV, hearing radio or internet surfing, talking to customers, dealers, suppliers, and other relevant parties, talking to other managers and employees of his company as well as of other companies, maintaining live contacts with other officials and agencies, purchasing useful information from professional sources। तो ये सबसे ज़्यादा relevant हैं आपके, जैसे कि आपके किसी कस्टमर से बात करना, और दूसरी कंपनी के भी हो सकते हैं, अपनी कंपनी के भी हो सकते हैं, डीलर से बात करना, सप्लायर्स एंड अदर रेलेवेंट पार्टीज जो भी हैं आपके प्रोडक्ट की या कंपनी की, अदर मैनेजर से बात करना, अपने एम्प्लॉय से बात करना, दूसरे कंपनी के एम्प्लॉय से बात करना, लाइव कॉन्टैक्ट्स रखना आपके ऑफिशियल्स एंड एजेंसीज के थ्रू। और प्रोफेशनल बहुत सारी सोर्सेस होती हैं जिनके पास बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, उसको परचेज करना पैसे देके। इसके अलावा मार्केटिंग इंटेलिजेंस टास्क के लिए आप प्रोफेशनल एजेंसीज को भी हायर कर सकते हैं, जो कि क्या करेंगी, आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है और आपको अपना जो टाइम है, एक मैनेजर को जो अपना टाइम है वो भी यूटिलाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और आई थिंक एक बार पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएंगी, तो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट पर। सो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। तो अब इंटेलिजेंस के बाद बात करेंगे हम रिसर्च सिस्टम पे। नाउ क्या होती है मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम? सो व्हाट इज मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम? लेट्स फाइंड आउट। सो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन related to a specific marketing problem faced by the management of the organization। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाता है जो कि कलेक्ट करता है और यू नो स्प्रेड करता है या डिसेमिनेट करता है इंफॉर्मेशन जो कि एक मार्केटिंग प्रॉब्लम, या फिर आप कह सकते हो एक ऐसी स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम जो कि आपकी मैनेजमेंट के थ्रू फेस की जाती है, उससे रिलेटेड होती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी गैदर की जाएगी और शेयर की जाएगी मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के थ्रू, वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। यानी कि आपकी कंपनी में आपका जो मैनेजमेंट है उसको किसी चीज़ से रिलेटेड डिसीजन लेना है और उस डिसीजन को लेने के लिए आपका क्या है, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की। तो जब उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो या फिर एक ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश करते हो जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और आपके साथ शेयर करेगा, वो आपका कहलाएगा मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है, मैनेजमेंट वांटेड टू नो वेदर पेट्स ब्रश इज इन डिमांड इन इंडिया। तो गाइस जैसे हम डेली बेसिस पे अपना टूथब्रश करते हैं, एक ऐसी कंपनी है यूएसए की जो जानना चाहती है कि इंडिया में क्या पेट जो हैं उनके लिए ब्रश सेल किया जा सकता है। यूएसए में तो बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। नाउ द कंपनी वांट्स टू चेक बिकॉज वी आर हैविंग अ वेरी ह्यूज मार्केट। तो इफ दे आर एबल टू ensure that the demand of pet brush can be high in our country, they'll definitely try to establish a company or establish a subsidiary here
जो कि क्या कर सके, पेट ब्रश बना के सेल कर सके, एंड इन दैट वे दे कैन अर्न मोर प्रॉफिट. बट बिफोर मेकिंग एनी बिगर इन्वेस्टमेंट दे वांट टू मेक श्योर कि जो आपका डिमांड है वो होना चाहिए. नहीं तो मालूम पड़ा कि दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी हियर बट देयर इज नो स्पेसिफिक डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. खरीद बहुत कम लोग रहे हैं एंड उन्होंने इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा कर दिया. तो दिस इज समथिंग which can be of extreme पुअर डिसीजन मेकिंग. तो इसीलिए आपका क्या करेंगे, वो पहले डिमांड चेक करेंगे कि कितने लोग पसंद करेंगे खरीदना, एंड आफ्टर दैट दे विल बी ब्रिंगिंग एनी प्रोडक्ट इन द मार्केट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि व्हाई इज मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम यूज्ड. क्यों किया जाता है सिस्टम को यूज, लेट्स फाइंड आउट. So this system is used because it provides the marketing managers with detailed information on the specific problem of the specific marketing area in a particular situation. तो एक particular situation में जो भी आपके specific problem है उससे related detailed information provide करने का काम सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के थ्रू किया जा सकता है. तो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम जो है वो क्यों यूज किया जाता है, वो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि आपकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है मार्केटिंग की उसको सॉल्व करने के लिए आपको स्पेसिफिक डेटा या फिर आप कह सकते हो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के थ्रू ही मिलती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज प्रोवाइडेड बाय मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम. तो किस तरह की डेटा मिलती है मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के थ्रू. तो दिस सिस्टम प्रोवाइड्स द मैनेजमेंट विद द स्पेसिफिक डेटा. ठीक है, पहले में हमें मिली थी कैसी डेटा, आपकी जो डेटा थी हमने फाइंड आउट करी वो थी रिजल्ट डेटा. दूसरी जो डेटा हमने फाइंड आउट करी वो थी बेसिकली क्या, वो थी हैपनिंग डेटा. नाउ मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम में हमें मिलती है स्पेसिफिक डेटा जो कि रिक्वायर्ड होती है टू सॉल्व अ स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द पॉइंट सेज हाउ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम. तो किस तरीके से हम मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम में इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं. So in this system, the information can be obtained through following methods. तो जो methods हमारे पास हैं जिसके थ्रू हम obtain कर सकते हैं information in the marketing research system. तो first of all, a formal plan is developed to decide which specific information is needed. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक plan develop करेंगे जिसमें हम ये decide करेंगे कि हमारे पास कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन चाहिए और किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. Now, the second thing is after that, the required information is collected by using formal and scientific methods of data collection from the primary and secondary data sources. तो हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा सोर्सेस होती है उसके थ्रू हम अपने कुछ फॉर्मल और साइंटिफिक मेथड्स यूज करेंगे डेटा कलेक्ट करने के और अपनी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेंगे. नाउ एक और चीज जो हमें सबसे ज्यादा फोकस में रखनी है कि while collecting the information in this particular method or system, it is very important to ensure कि जो हमारी cost हो वो minimum रहे firm को. ठीक है, so whatever information you are trying to collect that should be made available at minimum cost to the firm. बहुत ज़्यादा पैसे लगा देंगे और उससे आपका benefit भी ना हो तो again that is not okay. तो इसमें ये भी ensure किया जाता है कि minimum cost पर आपकी जो relevant data है या इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो फर्म को. तो आई एम श्योर कि ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट कंपोनेंट की जो कि है एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम. ओके, तो एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है. सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम. Now, analytical marketing system is a system in which marketing models and techniques are used to analyze the available information within the organization. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, अब सारी इंफॉर्मेशन में ऐसा नहीं है कि आप जो इंफॉर्मेशन गैदर करें सभी इंफॉर्मेशन आपकी यूज की हो. उनमें से भी आपको क्या करनी पड़ती है, चर्न करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन ताकि फाइनल डिसीजन लिया जा सके. तो एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम में आपका क्या है, बेसिकली मार्केटिंग मॉडल्स एंड टेक्निक्स का यूज किया जाता है. ठीक है, और उसके थ्रू उन उन मॉडल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू आप क्या करते हो, अपनी जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करते हो और चूज करते हो या फाइंड आउट करते हो रिलेवेंट एंड राइट इंफॉर्मेशन.
ठीक है। तो एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। एक ऐसा सिस्टम जिसमें मार्केटिंग मॉडल्स या टेक्निक्स का यूज किया जाता है आपकी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए। Now the next point or the next question that we would like to know about this concept कि why is analytical marketing system used? क्यों किया जाता है सिस्टम को यूज? This system is used because it helps the marketing managers to better understand, predict and control the marketing process. तो एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम के थ्रू जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं वो अपनी जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है उसको अच्छे से समझ पाते हैं, उसके थ्रू अपनी जो फ्यूचर प्रोडिक्शंस है वो कर पाते हैं, और जो डेटा है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल होती है उसको कंट्रोल कर पाते हैं, और फाइनली क्या है, आपके राइट डिसीजंस ले पाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम के थ्रू जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है या अवेलेबल डेटा होती है मार्केटिंग मैनेजर्स के पास, उसको वो अच्छे से समझ पाते हैं, उसको अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाते हैं, यानी कि एक अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन कर पाते हैं और अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं चीज़ों को। नाउ व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज प्रोवाइडेड बाय एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम, तो किस तरह की डेटा ये प्रोवाइड करता है? तो दिस सिस्टम प्रोवाइड्स द मैनेजमेंट विद द कंडेंस्ड एंड सिंप्लीफाइड डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के लिए जो आपकी सिंपल डेटा चाहिए या कंडेंस्ड डेटा चाहिए वो प्रोवाइड करता है कौन? एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड। अब डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो ये डायग्राम आप देख लीजिए। एक तरफ है मैनेजर ए एंड ही इज वेरी कंसर्न, आप देख सकते हैं सैड उसका फेस है। ये कह रहे हैं दिस मार्केट डेटा इज टू मच, हाउ विल आई टेक टाइमली डिसीजन। तो इनके पास बहुत सारी मार्केटिंग डेटा अवेलेबल है। नाउ ही इज कंसर्न कि किस तरीके से मैं इस डेटा को एनालाइज करूं और फिर टाइमली डिसीजन ले पाऊं। तो यहाँ पर जो मैनेजर बी है, ही गेव अ सोल्यूशन। ही सेड कि यूज एनालिटिकल मॉडल्स एंड टेक्निक्स, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी डेटा में फाइंड आउट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो अपनी डेटा को और टाइमली डिसीजन ले सकते हो। ओके, आई होप अच्छा लगा डायग्राम आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमारे लास्ट कुछ पॉइंट्स बचे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट मॉडल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड इन एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम में हमारे कौन कौन से मॉडल्स या टेक्निक्स यूज होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। ठीक है, तो सबसे पहले आपके यूज होते हैं सिंपल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जैसे कि एवरेजेस, मोड, मीडियन, मीडियन होगा, ये बेसिकली कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा मोड हो गया, एवरेजेस हो गया, ठीक है, और मीडियन हो गया। तो इस तरह के हमारे जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं हम उनका यूज करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपकी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जो एनालिसिस है उसको भी किया जाता है। फैक्टर, क्लस्टर एंड इनपुट आउटपुट एनालिसिस भी किए जाते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपने पहली बार आज शायद देखी होंगी, बहुत सारे एनालिसिस या मॉडल्स। कोई बात नहीं, अभी आप आगे जानेंगे इन चीजों के बारे में। तो अभी आप सिर्फ नाम ध्यान रख लीजिए, जैसे कि कॉन्जॉइंट हो गया एंड मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस, ये बहुत सौ को नहीं पता होगा। सेल्स रेस्पॉन्स मॉडल है, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल है, इनको यूज किया जाता है। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग यूज की जाती है। डिसीजन ट्री मॉडल का यूज किया जाता है। फीडबैक सिस्टम मॉडल का यूज किया जाता है। लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर मॉडल का यूज किया जाता है। तो ये सारी टेक्निक्स एंड मॉडल्स यूज किए जाते हैं एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो आई होप जितने भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े आपको सब समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।